हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद कर रहे हैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन आर्ट क्लासेस पे, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th और 12th के संपूर्ण बुक का प्रत्येक क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में क्लास 12th का जियोग्राफी हम लोग जो है ना डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। पहला बात कि जियोग्राफी शब्द जो ये जियोग्राफी जो आपका है, इसके दो बुक हैं, ठीक है। पहला बुक के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है वर्ल्ड जियोग्राफी, है ना। वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है पहले बुक के अंतर्गत, और दूसरे बुक के अंतर्गत हमको पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी, है ना। इंडियन जियोग्राफी दूसरे बुक के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। ये पहले आप लोग क्लियर कर लो कि आपके दो बुक हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट बुक में पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी और सेकेंड बुक में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी। तो देखिए, हम लोग समझते हैं जो आपका फर्स्ट बुक है ना, जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में जो चैप्टर 1 है, पहले हम इस चैप्टर 1 के बारे में समझते हैं। जो फर्स्ट बुक है ना, फर्स्ट बुक में चैप्टर 1 का जो नाम है वो है भूगोल, भूगोल, प्रकृति, प्रकृति और क्षेत्र, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो भूगोल में मानव भूगोल, प्रकृति और क्षेत्र, ये दिया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो भूगोल शब्द है इसको हमें समझना है, इसको हमें समझना है। देखो बच्चों, जो भूगोल शब्द है ना, इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है जियोग्राफी। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी। सबसे पहले हम इस शब्द को जो है अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, जो इंग्लिश में होता है भूगोल को हम लोग जियोग्राफी कहते हैं, और जो ये जियोग्राफी शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से बनी है। आप याद रखना, जो लैटिन भाषा है ना, लैटिन भाषा के दो शब्दों से बनी है। ये जो जियोग्राफी शब्द है, ये जो जियोग्राफी शब्द है ये बनी हुई है किससे, तो लैटिन भाषा से बनी हुई है बच्चों। किस भाषा से बनी हुई है, लैटिन भाषा से बनी हुई है। और प्यारे बच्चों, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक जो आपका शब्द है बच्चा जियो है, और एक जो आपका जो शब्द है बेटा वो है ग्राफी। तो जियो और ग्राफी के अंतर्गत थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जो जियो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे पृथ्वी, और जो ग्राफी का मतलब होता है वो होता है वर्णन करना, वो होता है बच्चों वर्णन करना। यानी कि जो जियोग्राफी है उसके अंतर्गत हम किसके बारे में वर्णन करते हैं, पृथ्वी के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं कि जो ये जियोग्राफी शब्द है, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनान के इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था। जो यूनान है ना, यूनान एक देश है, यूनान एक देश है, और यूनान के रहने वाले हैं एक भूगोलविद जिसका नाम है इरेटोस्थनीज। जिसका नाम क्या है बच्चों, इरेटोस्थनीज जिनका नाम है, उन्होंने सबसे पहले प्यारे बच्चों किसका प्रयोग किया था, तो जियोग्राफी शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किया था। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो बच्चों, हमने ये सारी चीजें देखा। अब देखिए, प्रादेशिक भूगोल के तत्वों का क्रमबद्ध समावेश सर्वप्रथम हिकेटियस ने अपनी पुस्तक में किया था, ये बात याद रखेंगे। इसके साथ साथ मैं और कुछ बातें बताना चाहूँगा कि देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो एक आपके क्लॉडियस टालेमी है, टॉलेमी है ना, एक और भूगोलविद हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा बच्चों, जिनका नाम है क्लॉडियस, जिनका नाम है क्लॉडियस, और पूरा नाम हो जाता है इनका क्लॉडियस टॉलेमी, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भूगोल का सर्वप्रथम परिभाषा दिया। तो इनके अनुसार जो है भूगोल की क्या परिभाषा है वो याद रखिएगा बच्चा, कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखने वाला एक आभा विज्ञान है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखने वाला आभा विज्ञान बताते हैं। कौन बताते हैं, तो क्लॉडियस साहब बताते हैं। ये बात याद रखिएगा। आर्थर सोम्स एक और भूगोलविद हैं जिनका नाम है आर्थर
आर्थर होम बच्चों, सॉरी माफ कीजिएगा, आर्थर होम्स नाम है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों जो आर्थर होम्स है ना, आर्थर होम्स के अनुसार जो जियोग्राफी का जो परिभाषा दिया गया है ना प्यारे बच्चों, वो बताया गया है कि पृथ्वी में सॉरी भूगोल में जो है, भूगोल में जो है पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने के स्थान है। आर्थर होम्स कितनी सरलता से जियोग्राफी का जो है डिफिनेशन दे दिए, है ना, आपने देख लिया। अब बच्चों हम एक काम करते हैं, जियोग्राफी को कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे, है ना, किस तरह से हम जियोग्राफी को परिभाषित करेंगे। एक बहुत अच्छा डिफिनेशन जो है बच्चा लोग चैप्टर 1 में, अब ये कहें कि जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 तो आप लोग परिचय कर ही लिए कि क्या है। अब इसमें जो आपके पहले प्रश्न आ गए, जो पहले प्रश्न आ गए वो होंगे कि भूगोल शब्द को परिभाषित करें, है ना, ये प्रश्न आपके होंगे कि भूगोल शब्द को परिभाषित करें या भूगोल की परिभाषा लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चा जी लोग आप कैसे भूगोल का परिभाषा लिखोगे, है ना, आपसे पूछेगा कि भूगोल शब्द को परिभाषित करें या भूगोल की परिभाषा लिखें, ठीक है बच्चा जी लोग। तो आप कैसे लिखोगे परिभाषा, जरा इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चा। इसके उत्तर में आप लिखोगे, आप इसके उत्तर में लिखोगे सबसे पहला डिफिनेशन, है ना, कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल है, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। आप ये लिख लो, बहुत बहुत अच्छा डिफिनेशन हो गया कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल है। या आप कह सकते हो एक ऐसा विषय, आप कह सकते हो ऐसा विषय जो पृथ्वी के साथ साथ, है ना, जो पृथ्वी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन कराता है, पूरे, है ना, पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का अध्ययन कराता है, ये याद रखिएगा, है ना, अध्ययन कराता है, उसे भूगोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा, उसे हम लोग भूगोल कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और बात देख लेना है कि जो यहाँ पे आपको भूगोल मिल रहे हैं, भूगोल के प्रकार, थोड़ा इसको देख लेना है। भूगोल के प्रकार में जैसे आप बढ़ते हो ना, तो भूगोल के 2 प्रकार मिल जाते हैं बच्चा। भूगोल के कितने प्रकार मिल जाते हैं, जल्दी से बोलो, कितने प्रकार मिल जाते हैं, 2 प्रकार मिल जाते हैं, ठीक है। भूगोल के 2 प्रकार मिल जाते हैं। अब 1 नंबर पे आपका आता है भौतिक भूगोल, ठीक है, 1 नंबर पे आता है भौतिक भूगोल, और 2 नंबर पे आपका जो है वो आता है मानव भूगोल। वो क्या आता है, मानव भूगोल। तो भूगोल के कितने प्रकार हो गए, जल्दी से बताओ। भूगोल के 2 प्रकार हो गए, एक में आता है भौतिक भूगोल, एक में आता है मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल क्या है, जो भौतिक परिवेशों का अध्ययन कराए, जो प्रकृति में स्थित भौतिक परिवेशों का अध्ययन कराए, उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। और जो मानवीय परिवेशों का अध्ययन कराए, उसे मानव भूगोल कहते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा, भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसके परिवेश में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, जरा इस बात को समझ ले। सबसे पहले जो होता है वो होता है भू आकृति, ठीक है, भू आकृति। और इसके साथ ही साथ जो है 2 नंबर पे आपको मिलेगा जलवायु के बारे में पढ़ेंगे बच्चा जी लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल, है ना, जल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मृदा, है ना, मृदा का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बता दो, मिट्टी, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति। इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति, ठीक है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन सब चीज़ों को रखा गया है। अब भू आकृति में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, जरा इसे भी देख लिया जाए, है कि नहीं, है ना, कमाल वाली बात, जल्दी से देख लिया जाए। सबसे पहले हम लोग को देखना है जल अस्थ के बारे में हमको देखना है। उसके बाद हमको देखना है हिम नदियाँ, है ना, हमको देखना है हिम नदियाँ। जानते हो बाबू, हिम नदियाँ के बाद एक और चीज़ को शामिल कर ही लेते हैं, तटीय क्षेत्रों के बारे में भी शामिल कर ही लेते हैं। तो ये हो गया, तो भू आकृति के बारे में इन सब चीज़ों का वर्णन करेंगे। अभी और भी चीज़ें हैं जिसकी डिस्कस हमें करनी है। अब देखो, अब एक और बात याद रखो, जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में किन किन चीज़ों को याद करना है, थोड़ा मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा जी लोग। अब अच्छे बच्चे की तरह, है ना, इसमें आप याद रखना
आर्थिक है ना, आर्थिक भूगोल, साथ ही साथ इसमें आप याद रखना सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, साथ ही साथ आप याद रखना सांस्कृतिक भूगोल। इसके बाद आप याद रखना, इसके बाद आप याद रखना सामाजिक भूगोल। ठीक है, ठीक है बच्चा, सामाजिक भूगोल ये आपको याद रखना है। और जो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत है उसमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, तो इसमें सम्मिलित किया गया है आपका कृषि क्षेत्र को, इसमें आपको सम्मिलित किया गया है यातायात क्षेत्र को, यातायात क्षेत्र को, और इसी में आपको सम्मिलित किया गया है औद्योगिक क्षेत्र को, इसी में आपको सम्मिलित किया गया है किसको, औद्योगिक क्षेत्र को। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जल्दी से कमेंट में बताइए। हम चैप्टर 1 का पार्ट 1 इसको रखते हैं और पार्ट 2 में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा।